इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। एक होता है इंट्रोवर्ट, जो कि किसी से बात ही नहीं करता, और एक होता है एक्सट्रोवर्ट, जो सबसे बात करता है मगर उसके बावजूद भी अकेला रहता है। मैं अपने स्कूल में काफ़ी ज़्यादा शांत था। किसी को भी परेशान नहीं करना, किसी से भी बिना बात के पंगे नहीं मोल लेना, सबसे अलग रहता था मैं। नतीजा, मेरे क्लासमेट्स को लगता है दैट मैं एक इंट्रोवर्ट इंसान हूँ, बट आई एम एन एक्सट्रोवर्ट। मेरा मानना है कि हर एक इंसान के पास उसके इस इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के चक्कर के अलावा भी ना एक और नेचर होता है, जो वो सिर्फ छुपा कर रखता है, किसी को भी नहीं बताता। मेरे पास ना बहुत सारी चीज़ें थी यार दिमाग में, व्हेन आई थॉट कि व्हाट विल हैपन जब मैं ये सारी ऊपर शेयर करूँगा। इतनी ज़्यादा गहन और इतनी सीरियस बातें सुनने के लिए आएगा कौन। बात तो सच है, मैं हमेशा से अकेला रहा। ना कोई दोस्त, ना कोई सखा, ना कोई बंधु। मुझे इस दुनिया को उस सिंगल माइंडेड पर्सन से देखने की आदत हो गई है, जहाँ पे सिर्फ मेरा नज़रिया काम करता है, जहाँ पे कोई मुझे अपोज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास ही नहीं है कोई। मैं हर किसी से बातें शेयर करता नहीं हूँ, मैं हर किसी का राज किसी और को बताता नहीं। लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं तो मैं उन पर विश्वास करता हूँ। उनकी सारी यादें मेरे पास सेफ रहती हैं, मगर जब बात मेरी यादों की हो तो मेरी यादें किसी के साथ बनी ही नहीं है कभी। हाँ, थोड़ा अजीब सा लगता है यार कि फिर इंट्रोवर्ट होने का फ़ायदा ही क्या है। आमतौर पर जब आप एक्सट्रोवर्ट हो, बात उस एक अवसर की होती है जहाँ पर सवाल ये नहीं है कि आप एक्सट्रोवर्ट हैं या फिर इंट्रोवर्ट हैं या फिर आपको होना क्या चाहिए। सवाल ये है कि क्या आपके पास वो लोग हैं जो आपको सुनना चाहते हैं। एक मनुष्य की जो ज़ुबान होती है वो दिन भर में 10,000 से भी ज़्यादा शब्द बोल देती है। हमें ही नहीं पता यार कि हम उन शब्दों को किसके ऊपर खर्च कर रहे हैं, कौन उनके लायक है और कौन उनके लायक है ही नहीं। मैं जब भी अपनी क्लास में होता था ना, मुझे हमेशा यही लगता था यार कि आज मैं उन 10,000 शब्दों में से कितने शब्द अपने पास वापस घर लेकर के जा पाऊँगा। क्योंकि ये बात आपको ही पता होगी कि हर एक पैसा जो आप कमा करते हो इतनी मेहनत से, वो सारे पैसे खर्च करने के लिए नहीं होते, कुछ बचाने के लिए भी होते हैं। मैं अपने आप से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था उस वक्त, जब मुझे फ़ील होता था यार कि लुक एट देम यार, वो कितनी ज़्यादा मज़े कर रहे हैं, वो कितनी ज़्यादा खुश हैं, एंड तो यहाँ पर एक कोने में अकेला बैठा हुआ है। बात अकेले बैठने की नहीं होती यार, बात ये थी कि मुझे कोई मिला ही नहीं जिसके साथ मैं अपनी बातें उसी हद तक साझा कर सकूं जिस हद तक कोई दूसरा मुझसे कर सकता है। क्योंकि हर एक इंसान हर किसी के साथ फिट हो जाए ये तो ज़रूरी नहीं है ना। और आप हर किसी इंसान को पकड़ के बोलो कि तुझे मुझसे बातें करनी है क्योंकि मैं तुझे पसंद करता हूँ, वो तो सबसे बड़ा क्राइम हो जाएगा। दैट्स द रीज़न आई ऑलवेज ऑप्ट टू बी इंट्रोवर्ट। मगर क्या इससे मेरे अंदर कोई चेंज आता है? बिल्कुल भी नहीं। एक्सट्रोवर्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप सड़क पर जाकर के अपने हाथ में ढोल मंजीरा लेकर के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगो कि आई एम एन एक्सट्रोवर्ट। मैं जिसके सामने चाहूँ, जहाँ भी चाहूँ, अपनी ज़बान चला सकता हूँ और खोल सकता हूँ। क्योंकि एक्सट्रोवर्ट होना ज़रूरी नहीं है यार, मगर अपनी ज़बान सोच समझ कर खोलना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आज डिसाइड कर लेना कि तुम एक्सट्रोवर्ट हो या फिर इंट्रोवर्ट।
इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हें उसको इस दुनिया को दिखाना है कि आई एम एन एक्सट्रोवर्ट, इसीलिए क्योंकि तुम्हारा अपने आप से थोड़ी ज़्यादा पहचान करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। वरना ऐसा ना हो कि आज से 10 साल बाद कोई और आकर के तुम्हें बताए कि यार तुम बहुत ज़्यादा बातें करते हो, जबकि तुम बिल्कुल शांत थे।